प्रणाम मित्रों, जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है और आज हमारी प्राचीन तीर्थ दर्शन की दूसरी कड़ी में मैं आप सभी को ले जाने वाला हूं नांदिया जी तीर्थ पर। नाना दियाना नांदिया जीवित स्वामी वांदिया। जी हाँ मित्रों, नांदिया जी तीर्थ स्थान जीवित स्वामी का तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान, ये नगरी प्राचीन काल में कभी नंदीवर्धनपुर के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि इसे परमात्मा महावीर के जीवित काल में, परमात्मा महावीर के जीवित रहते समय ही उनके बड़े भ्राता श्री नंदीवर्धन जी ने बसाया था। और यहाँ पर नंदीवर्धन जी ने 52 जिनालय की प्रतिष्ठा कराई और उसमें परमात्मा महावीर की ऊंचाई के बराबर ही परमात्मा महावीर की पद्मासन में बैठी हुई सुंदर प्रतिमा की प्रतिष्ठा श्री केशी गणधर जी के हस्ते करवाई थी। तो आज हम उसी प्राचीन तीर्थ की स्पर्शना करने वाले हैं, वही प्राचीन तीर्थ जहां पर कि कितने ही हजारों साधकों की साधना की ऊर्जा रही है। जब आप उस भूमि को स्पर्श करेंगे तो एक अलग सी अनुभूति होगी। ये वही भूमि है जहां पर कि रणकपुर तीर्थ के निर्माता धरणा शाह की जन्म हुआ। ये वही भूमि है जहां पर कि हमारे श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब का जन्म हुआ। ये वही भूमि है जहां पर आचार्य भगवान श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने अपनी कई उच्च साधनाएं की हैं। बस आज उसी तीर्थ स्थान की हम लोग स्पर्शना करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नांदिया जी तीर्थ के दर्शन का लाभ उठा सके। तो मित्रों, अब मैं सिरोही शहर से लगभग 15 किलोमीटर आगे पिंडवाड़ा हाईवे की तरफ पहुंच चुका हूं और सामने आप ये जो प्रवेश द्वार देख पा रहे हैं, ये दरअसल आरासना अंबाजी का प्रवेश द्वार है और हमें इसी के अंदर जाना है। और सामने पहाड़ी के ऊपर ये परमात्मा महावीर का बामणवारजी तीर्थ स्थान है। प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने के लगभग 3 किलोमीटर के बाद आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। दाहिनी तरफ जाने वाला ये रास्ता आपको सीधा आरासना अंबाजी ले जाएगा। दरअसल गुजरात में जो अंबाजी तीर्थ है वो अम्बे माता का मूल स्थान यही आरासना अंबाजी तीर्थ स्थान कहा जाता है। लेकिन हमें बाईं तरफ जाना है और बाईं तरफ जाने वाला ये रास्ता हमें नांदिया जी तीर्थ, लोटाना जी तीर्थ आदि कई तीर्थ स्थानों की तरफ लेकर चला जाएगा। तो अब मैं पहुंच चुका हूं नांदिया जी तीर्थ के प्रवेश द्वार पर और सच मानिए मित्रों, जैसे ही मैंने यहां पर कदम रखे हैं, मैं यहां की कण कण में परमात्मा महावीर की उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूं। यहां की हवा में एक अलग सी ऊर्जा है, जैसे जाने कितने ही साधकों की हजारों वर्षों की साधना की ऊर्जा आपको स्पर्श कर रही है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा ये तीर्थ स्थान अपने आप में एक अलग अनुभूति लिए हुए है। पहाड़ों की ऊंट में बसा ये सुंदर 52 जिनालय दरअसल परमात्मा महावीर की जीवित अवस्था में ही उनके बड़े भ्राता श्री नंदीवर्धन जी के द्वारा बनवाया गया है। इस देरासर में परमात्मा महावीर की ऊंचाई के बराबर ही पद्मासन में विराजित उनकी सुंदर प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है। और ये प्रतिष्ठा श्री पार्श्वनाथ परमात्मा के शासन काल में रहे हुए श्री केशी गणधर जी के द्वारा की गई अद्भुत नयन रम्य सुंदर जगह है ये। इसी परिसर में पहले एक रायण का वृक्ष हुआ करता था, जो कि कई 100 साल पुराना था। और ऐसा कहते हैं कि उस रायण वृक्ष के नीचे कितने साधकों ने कितने वर्षों की साधना की, लेकिन पिछले ही साल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो रायण का वृक्ष भूमि से उखड़कर टूट गया। तो आइए अब चलते हैं परमात्मा महावीर के दर्शन के लिए। सच कहता हूं मित्रों, परमात्मा महावीर की पर्रिकर युक्त इतनी सुंदर प्रतिमा आपने विश्व भर में और कहीं नहीं देखी होगी। ये जीवित स्वामी की प्रतिमा है। परमात्मा महावीर के जीवित काल में उन्हीं के बड़े भाई द्वारा भरवाई गई ये सुंदर प्रतिमा है। अद्भुत नयन रम्य प्रतिमा, लगता है मानो साक्षात परमात्मा खुद ही तो यहाँ विराजमान है। आपने कई 52 जिनालय देखे होंगे, लेकिन प्रतिमा के परिकर में ही 51 परमात्माओं का होना और इस तरह कुल 52 परमात्मा का होना इस तीर्थ स्थान की एक अद्भुत विशेषता है। इस देरासर के पास की पहाड़ी पर ही एक छोटा सा देरासर और बना हुआ है और ऐसी किंवदंती है कि ठीक इसी जगह पर परमात्मा महावीर को चंड कौशिक सर्प का उपसर्ग हुआ था। ये वही जगह है जहां परमात्मा महावीर के पांव से रक्त की जगह दुग्ध की धारा बही थी।
ये वही जगह है जहां परमात्मा महावीर ने चंड कौशिक सर्प को प्रतिबोध दिया था। मंदिर के अंदर जाने पर आप परमात्मा महावीर की कौसग अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में प्रतिमा को देख पाएंगे और पास ही में चंड कौशिक सर्प का उकेरा होना इस बात का संकेत है कि ठीक इसी जगह पर परमात्मा महावीर को चंड कौशिक सर्प का उपसर्ग हुआ था। इस जगह के एक अलग सी बात है, यहाँ पर आकर आपके अहंकार का, आपके क्रोध का भी मानो दमन हो जाएगा। आपके अहंकार का, आपके क्रोध का भी परमात्मा महावीर जाने नाश कर देंगे और यहीं पर परमात्मा महावीर के चरण कमल भी लाल रंग में अंकित है। एक बार इन प्राचीन तीर्थ स्थानों की सुध जरूर लीजिए। ये तीर्थ स्थान अब हमें पुकार रहे हैं, अब हमें बुला रहे हैं कि हम यहाँ पर आएं और अपनी साधना को शुरू कर सकें। सभी तीर्थ स्थानों में से इस तीर्थ स्थान की महिमा अलग है। यहाँ की हवा में एक अलग सी ऊर्जा है। यहाँ की हवा में कई साधकों की साधनाओं की ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। जो साधक हैं उन्हें तो खास तौर पर यहाँ जरूर आना चाहिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए।